नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। उनकी कथा में उनके त्याग ज्ञान का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। द्रोणाचार्य का जन्म ब्रह्मा ऋषि भारद्वाज के घर हुआ था। उनका पालन पोषण ऋषि मुनियों के बीच हुआ और वे बचपन से ही वेद विद्या और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। उन्होंने परशुराम से धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनके जीवन में गरीबी का प्रभाव गहरा था। गुरु द्रोण और पांचाल देश के राजा द्रुपद बचपन से घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद ने वादा किया था कि राजा बनने के बाद वह अपने राज्य को दोनों के बीच साझा करेगा। लेकिन जब द्रोणाचार्य गरीबी के दिनों में द्रुपद से मदद मांगने पहुंचे तो द्रुपद ने उनका अपमान किया और मित्रता को अस्वीकार कर दिया। द्रोण ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए और अपने धनुर्विद्या के कौशल के कारण कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु नियुक्त हुए। उन्होंने सभी राजकुमारों को युद्ध कौशल सिखाया। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य बने क्योंकि अर्जुन ने धनुर्विद्या में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। अपने शिष्यों की सहायता से द्रोणाचार्य ने द्रुपद को पराजित किया और उनके राज्य का आधा हिस्सा प्राप्त किया। हालांकि द्रुपद ने इस अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ के माध्यम से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को जन्म दिया। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरव की ओर से सेनापति बने। युद्ध में उन्होंने अपार वीरता दिखाई, लेकिन पांडवों ने युद्ध के लिए रणनीति बनाई और अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई। पुत्र के शोक में डूबे द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और इसका लाभ उठाकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य का जीवन सिखाता है कि ज्ञान और कर्तव्य के प्रति समर्पण कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि व्यक्तिगत स्वाभिमान और प्रतिशोध विनाश का कारण भी बन सकते हैं। द्रोणाचार्य आज भी महान शिक्षक और आदर्श गुरु के रूप में स्मरण किए जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानी जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।